हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। आज कैश बजट टॉपिक में कुछ सम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी मैंने कैश बजट टॉपिक के ऊपर क्लासेस लिया है, यूट्यूब क्लासेस भी है। अगर आप पहले का इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं देखे हैं तो शुरू से देखिए तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा और कंसेप्ट भी आपका क्लियर होगा। तो प्रैक्टिस पर्पस के लिए मैंने कुछ सम सिलेक्ट करके रखा है कैश बजट के ऊपर, वो सम्स मैं करवाने जा रहा हूं। कैश बजट टॉपिक जो है वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंडर में आता है। ये टॉपिक बीबीए के स्टूडेंट्स, एमबीए के स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स, मास्टर्स के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने शुरू में कैश बजट के बारे में थोड़ा ब्रीफली डिस्कशन किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं आप शुरू का अगर वीडियो शुरू से देखते हैं तो थोड़ा क्लियर होगा। और डिटेल डिस्कशन तो मैं क्लास में करता ही हूं, वीडियो में उतना ज्यादा डिटेल डिस्कशन देना पॉसिबल नहीं होता है, अदरवाइज वीडियो लेंदी होगा, स्टूडेंट्स को बोरिंग लगेगा। स्टूडेंट्स का डिमांड है कि ज्यादा से ज्यादा सम्स उन लोगों को सॉल्व करवाया जाए, इसीलिए ये वीडियो में, ये क्लास मैं ले रहा हूं। कैश बजट से रिलेटेड कुछ सम्स मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो मैं अपना ही स्टडी मटेरियल का एक क्वेश्चन मैंने यहां सिलेक्ट किया है। फ्रॉम द फॉलोइंग फोरकास्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर ए कैश बजट फॉर 3 मंथ्स एंडिंग ऑन 30 नवंबर। आपको 3 महीना का कैश बजट बनाना है और ये जो 3 महीना है ये कहां जाकर एंड होगा? ये एंड होगा 30 सितंबर में जाके, 30 नवंबर में जाके एंड होगा। तो 3 महीना काउंट कीजिए, कौन सा 3 महीना? सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। ये 3 महीना का आपको कैश बजट बनाना है। सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, ये 3 महीना का कैश बजट बनाना है। बैंक बैलेंस आपको बताया जा रहा है, बैंक बैलेंस दे रहा है 1 सितंबर का डेट में 10,000 रुपीज। ये क्या है? ये ओपनिंग बैंक बैलेंस है। हमारा बजट पीरियड क्या है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। सितंबर का स्टार्टिंग में मेरा बैंक बैलेंस था 10,000 रुपीज। कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है यहां पर, देखिए जुलाई से लेकर नवंबर तक का 5 मंथ का डेटा दे रहा है। सेल्स है ये, परचेज, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। चलिए इंफॉर्मेशन में आते हैं, क्या बोल रहा है देखो। बोल रहा है सेल्स कमीशन ऑफ 4% ऑन सेल्स ड्यू इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ इन विच सेल्स ड्यूज आर कलेक्टेड। क्या मतलब हुआ इतना सा का? बोल रहा है कमीशन देना पड़ेगा सेल के ऊपर 4%। कब देना पड़ेगा? जिस महीना में पैसा कलेक्ट होगा उसका 1 महीना बाद। ड्यू इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ, फॉलोइंग द मंथ मतलब नेक्स्ट मंथ। इन विच सेल्स ड्यूज आर कलेक्टेड, जिस महीना में सेल्स का पैसा कलेक्ट होगा उसका नेक्स्ट मंथ में आपको 4% कमीशन देना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, सपोज कीजिए आपने जनवरी में सेल किया, उसका पैसा आपको फरवरी में मिला, तो कमीशन जो दीजिएगा जनवरी का सेल पे 4%, वो फरवरी में नहीं, वो दीजिएगा मार्च में। क्योंकि कंडीशन क्या है? जिस मंथ में सेल का पैसा कलेक्ट होगा उसका 1 महीना बाद हम कमीशन देंगे। तो जनवरी का पैसा का जो कमीशन हम देंगे, सेल्स कमीशन, हम देखेंगे वो पैसा हमको कब मिला। सपोज कीजिए 1 महीना बाद मिला, जनवरी वाला पैसा मुझे फरवरी में मिला, तो जनवरी का सेल्स का जो कमीशन है वो हम कब पेमेंट करेंगे? हम मार्च में पेमेंट करेंगे। यही बोल रहा है। इज पेबल इन एडिशन टू ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस के अलावा कमीशन अलग से देना पड़ेगा, इसका ये मतलब है। मतलब आपको कमीशन अलग से पेमेंट करना पड़ेगा जो कि ऑफिस एक्सपेंसेस के अंदर नहीं है, आपको अलग से पेमेंट करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हुआ ना? मैं फिर एक बार क्लियर कर दूं, जिस महीना में आपको सेल्स का पैसा मिलेगा उसका 1 महीना बाद आप कमीशन देंगे। तो सपोज कीजिए जनवरी का पैसा आपको फरवरी में मिलेगा, तो जनवरी का जब सेल्स का कमीशन होगा 4%, वो पेमेंट होगा मार्च में।
फिक्स्ड एसेट्स एक खरीदा था 65,000 में, कब खरीदा था? सितंबर में। पेमेंट करना है आपको सितंबर में, टू बी पेड इन द फॉलोइंग मंथ। अच्छा ठीक है, सितंबर में खरीदा है तो पेमेंट कब होगा? फॉलोइंग मंथ मतलब नेक्स्ट मंथ, मतलब सितंबर में खरीदा तो पेमेंट होगा अक्टूबर में। अच्छा, यहां पर एक फुल स्टॉप होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी एक फुल स्टॉप यहां होना चाहिए। तो फुल स्टॉप कहां गया? पेन तो दिखाई नहीं दे रहा है आज, कहां चला? हाँ, यहां पर ना फॉलोइंग मंथ के बाद एक फुल स्टॉप होगा, इस जगह पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो फॉलोइंग मंथ है यहां पर एक फुल स्टॉप डालना है, डालने के बाद नया सेंटेंस शुरू होगा। ₹20,000 यहां फुल स्टॉप हो गया। यहां तक का क्या मीनिंग हुआ? आपने एक फिक्स्ड एसेट खरीदा था 65,000 का सितंबर में, और पेमेंट आप किया टू बी पेड इन द फॉलोइंग मंथ, यानी एक महीना बाद, यानी आपने अक्टूबर में पेमेंट किया। तो अक्टूबर में एक फिक्स्ड एसेट परचेज का पेमेंट होगा 65,000 रुपये। यहां फुल स्टॉप छूट गया है, फुल स्टॉप डाल लीजिएगा आप लोग। ₹20,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट विल बी पेड इन अक्टूबर। अक्टूबर में डिबेंचर का इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ेगा आपको 20,000। तो अक्टूबर में ये दो पैसा पेमेंट होगा, फिक्स्ड एसेट जो परचेज हुआ वो पेमेंट होगा और डिबेंचर का इंटरेस्ट भी पेमेंट होगा। ठीक है। द पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर इज 2 मंथ। अब डेटर के बारे में बोल रहा है। डेटर को 2 महीना का वक्त दिया था, एंड 1 मंथ क्रेडिट इज ऑब्टेन फ्रॉम सप्लायर ऑफ गुड्स। सप्लायर यानी क्रेडिटर ने मुझे 1 महीना का वक्त दिया, यानी डेटर हमको 2 महीना बाद देगा और क्रेडिटर को हम पैसा चुकाएंगे 1 महीना बाद। वेजेस आर पेड ऑन एन एवरेज फोर्टनाइटली ऑन 1st and 16th ऑफ ईच मंथ। क्या मतलब हुआ? वेजेस का जो पैसा पेमेंट होता है हर 15 दिन में पेमेंट होता है, यानी जिस महीना का वेजेस है उस महीना का हाफ पैसा 16th को पेमेंट होगा और हाफ पैसा नेक्स्ट मंथ का 1 तारीख को पेमेंट होगा। तो मतलब क्या हुआ? आधा पैसा इस महीना में, आधा पैसा नेक्स्ट मंथ में। ये सिंपल मीनिंग होगा, आधा पैसा इस महीना में, आधा पैसा नेक्स्ट मंथ। ऑफ ईच मंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्यूज फॉर ए पीरियड एंडिंग ऑन दैट डेट प्रिसीडिंग सच डेट, एक्सपेंसेस आर पेड इन द मंथ इन विच दे आर ड्यू। क्या बोल रहा है? बाकी का जो खर्च है जिस महीना का उसी महीना में पेमेंट होगा। अब बाकी का खर्च क्या बचा? बाकी का खर्च ये बचा, फैक्ट्री एक्सपेंसेस बचा, ऑफिस एक्सपेंसेस बचा। बोल रहा जिस महीना का है उसी महीना में पेमेंट हो जाएगा, यानी कोई ड्यू नहीं रहेगा। फैक्ट्री एक्सपेंसेस में भी, ऑफिस एक्सपेंसेस में भी किसी तरह का कोई ड्यू नहीं रहेगा। हर महीना का हर महीना करंट मंथ में पेमेंट कर देगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या डालते हैं? ओपनिंग बैंक बैलेंस का पैसा डालते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये हमारा 3 बजट पीरियड है। सबसे पहले हम लोग का काम है ओपनिंग बैंक बैलेंस बैठा लेना। ओपनिंग बैंक बैलेंस सितंबर का दे दिया था 10,000। इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे जो जो पैसा हमको मिलेगा। कहां से पैसा मिलेगा? हमको डेटर से पैसा मिलेगा और कैश सेल से मिलेगा। कैश सेल तो है नहीं क्वेश्चन में, तो डेटर से पैसा मिलेगा। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, इसका वर्किंग नोट बनाना है। चलिए वर्किंग नोट देखिए ध्यान से। डेटर में के संग क्या बात हुआ था? 2 महीना बाद वो पैसा देगा। तो इधर देखिए, यानी ये जो सेल है हमारा पूरा क्रेडिट सेल है। कैश सेल कहीं क्वेश्चन में बताया ही नहीं है, कहीं नहीं बताया है कैश सेल क्वेश्चन में, यानी पूरा का पूरा क्रेडिट सेल। और हर 2 महीना बाद मुझे पैसा मिलता है। तो जुलाई में जो मैंने सेल किया 80,000 वो मुझे सितंबर में मिलेगा। अगस्त में जो सेल किया मैंने 76,500 वो मुझे अक्टूबर में मिलेगा। सितंबर में जो सेल किया मैंने 78,000 वो मुझे नवंबर में मिलेगा। यानी जुलाई का 80,000 सितंबर में आएगा। देखिए ध्यान दीजिए, सितंबर में कौन सा मिला? जुलाई वाला पैसा। अक्टूबर में कौन सा मिलेगा? अगस्त वाला पैसा। नवंबर में कौन सा मिलेगा? सितंबर वाला पैसा। हर 2 महीना बाद पैसा मिलता है। 80,000, 76,500 एंड 78,000। एक बार फिर से देख लीजिए,
ये देखिए 80,000 जुलाई वाला सितंबर में, अगस्त वाला 76,500 अक्टूबर में, 78,000 नवंबर में। 80,000, 76,500 एंड 78,000, ये रहा। इसको आप लोग बना लीजिए, ये वर्किंग्स, वीडियो को पॉज करके वर्किंग्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट, तो हम लोग जाके ये अमाउंट डाल सकते हैं 80,000, 76,500 एंड 78,000। किसमें डालेंगे? कलेक्शन फ्रॉम डेटर में डाल देंगे। ये रहा, यहां पर नोट नंबर आप दे देंगे 1। अब टोटल का जगह छोड़ के पेमेंट में आ जाइए। कहां कहां मेरा पैसा गया, कहां कहां खर्च हुआ। कैश पेमेंट ड्यूरिंग द मंथ। सबसे पहले क्रेडिटर का पता लगाते हैं। क्रेडिटर के संग क्या बात हुआ था? 1 मंथ बाद मुझे पैसा देना है, आफ्टर 1 मंथ। इसका भी वर्किंग करेंगे। कैश परचेज क्वेश्चन में नहीं है, यानी पूरा का पूरा क्रेडिट परचेज है। तो सितंबर में हम पेमेंट करेंगे। अगस्त में जो परचेज किए थे 42,000, वो सितंबर में पेमेंट करेंगे। और सितंबर में जो परचेज किए थे 38,500, वो अक्टूबर में पेमेंट करेंगे। और अक्टूबर में जो परचेज किए थे 37,500, वो नवंबर में पेमेंट करेंगे। यानी मेरा पेमेंट क्या क्या होगा? 42,000, 38,500, 37,500। हर एक महीना बाद मुझे पैसा देना है। अगस्त वाला सितंबर में, अगस्त वाला परचेज, ये पूरा क्रेडिट परचेज मान लेंगे। अगस्त वाला परचेज सितंबर में, सितंबर वाला अक्टूबर में एंड अक्टूबर वाला नवंबर में। 42,000, 38,500, 37,500। ये देखिए, पेमेंट टू क्रेडिटर 1 मंथ आफ्टर द परचेज। तो सितंबर में कौन सा पेमेंट करेंगे? अगस्त वाला। अक्टूबर में कौन सा पेमेंट करेंगे? सितंबर वाला। नवंबर में कौन सा पेमेंट करेंगे? अक्टूबर में। ये वर्किंग भी आप लोग बना लीजिए। फिर ये पैसा आप लोग जाके पेमेंट में डाल देंगे। क्रेडिटर को जो पेमेंट किए नोट नंबर 2 लिख देंगे, जितना पेमेंट हुआ डाल देंगे। नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस। क्या बोला था? खर्चा में हर महीना का हर महीना दे दो। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस का कितना था? सितंबर का सितंबर में, अक्टूबर का अक्टूबर में, नवंबर का नवंबर। इसके लिए वर्किंग नहीं लगेगा। 4,200, 5,100 एंड 6,000। करेंट मंथ लिख दीजिए और पैसा बैठा दीजिए। सेम चीज अदर एक्सपेंसेस में भी करेंगे। उसके पहले वेजेस कर लेते हैं। वेजेस में क्या बात हुआ था? 15 डेज बाद पैसा देना है। यानी इस महीना आधा पैसा, नेक्स्ट महीना बाकी का आधा पैसा। तो देखते हैं वेजेस में क्या था। ये देखिए, ये था वेजेस। अगस्त का जो पैसा है उसका आधा पैसा सितंबर में पेमेंट होगा, और सितंबर का जो पैसा है उसका आधा सितंबर में ही पेमेंट होगा। यानी अगस्त का आधा अगस्त में पेमेंट हो गया और आधा सितंबर में पेमेंट हुआ। देखते रहिए, अब अगस्त का आधा अगस्त में पेमेंट हो गया और आधा सितंबर में पेमेंट हुआ। देखिए, पेमेंट ऑफ वेजेस 50% ऑफ करेंट मंथ एंड 50% ऑफ प्रीवियस मंथ। ध्यान दीजिएगा, यहां सितंबर में अगस्त का आधा पैसा पेमेंट हुआ। अगस्त का पैसा था 5,800, उसका आधा। और सितंबर में अपना वेजेस कितना था? देखिए, सितंबर में अपना भी वेजेस 5,800 था। तो आधा सितंबर में पेमेंट होगा और आधा अक्टूबर में। तो अगस्त का आधा सितंबर में पेमेंट हुआ और सितंबर का भी आधा सितंबर में पेमेंट होगा और आधा अक्टूबर में पेमेंट होगा। ये देखिए, सितंबर में आधा सितंबर का पेमेंट हुआ, ये अगस्त का आधा पेमेंट हुआ, ये सितंबर का अपना आधा पेमेंट हुआ, और आधा सितंबर का कब पेमेंट होगा? अक्टूबर में। ये देखिए, अक्टूबर में आधा पेमेंट हो रहा है। सिमिलरली अक्टूबर का वेजेस देखिए, अक्टूबर का वेजेस है 5,900। अक्टूबर में आधा पेमेंट होगा, नवंबर में आधा पेमेंट होगा। ये देखिए, अक्टूबर में आधा पेमेंट हो रहा है, आधा अक्टूबर का पैसा जो था उसका आधा अक्टूबर में पेमेंट हो गया और आधा कब पेमेंट होगा? नवंबर में। ये देखिए, सिमिलरली नवंबर का जो पैसा था आधा नवंबर में पेमेंट होगा। ध्यान दीजिए, नवंबर का पैसा भी 5,900 था, आधा नवंबर में पेमेंट होगा और आधा कब होगा? दिसंबर में। दिसंबर मेरा बजट पीरियड में नहीं है, तो आधा नवंबर में पेमेंट हो गया। ये मेरा आया वेजेस का पेमेंट। नोट नंबर 3 डाल के आप वेजेस का पैसा बैठा लीजिए।
पैसा आप आगे पीछे लिख सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। आप पहले वेजेस लिखिए, बाद में फैक्ट्री एक्सपेंसेस लिखिए, पहले अदर एक्सपेंसेस लिखिए, वो मैटर नहीं करता। ऑफिस एक्सपेंसेस का क्या बोला था, हर महीना का हर महीना दे दो। तो सितंबर का 14,000 सितंबर में, अक्टूबर का 16,000 अक्टूबर में, नवंबर का 13,000 नवंबर में। तो चलिए दे देते हैं हर महीना का। करंट मंथ लिख दीजिएगा पास में, जैसे फैक्ट्री एक्सपेंसेस के पास में लिखे थे करंट मंथ, वैसे इसमें भी लिख दीजिएगा। सितंबर का सितंबर में, अक्टूबर का अक्टूबर में, नवंबर का नवंबर। एक फिक्स्ड एसेट खरीदा था सितंबर में, लेकिन पैसा पेमेंट किया था अक्टूबर में, इसलिए अक्टूबर में डाला मैंने। और डिवेंचर इंटरेस्ट भी पेमेंट हुआ था अक्टूबर में। अच्छा, सेलिंग कमीशन आ रहा है, तो पहले सेलिंग कमीशन का कैलकुलेशन बता दे आप लोगों को। क्या बात हुआ था, सेलिंग कमीशन कितना देना है, 4%। कब देना है, जिस मंथ में सेल्स का पैसा कलेक्ट होगा उसका एक महीना बाद। जैसे सेल्स जो था मेरा पूरा क्रेडिट सेल्स था और डेटर के संग बात था 2 महीना बाद देगा। जुलाई का जो 80,000 है, इसका कमीशन 4% आप निकालिएगा तो 3,200 आएगा। आप निकाल के देख सकते हैं। ये जुलाई का 80,000 पैसा कलेक्ट कब हुआ है, सितंबर में, तो इसका कमीशन हम कब देंगे, कमीशन देंगे हम अक्टूबर में। यानी इसका जो 4% होता है 3,200, वो हम कब देंगे, वो हम अक्टूबर में देंगे। ये देखिए, अक्टूबर में हम कमीशन दे रहे हैं। जुलाई में जो सेल्स किए हैं उसका पैसा मुझे सितंबर में मिला, तो हम अक्टूबर में उसका कमीशन पेमेंट कर रहे हैं। सिमिलरली इधर देखिए, अगस्त में हम जो सेल किए हैं इसका 4% कमीशन, ये पैसा कलेक्ट कब हुआ है, अक्टूबर में, 2 महीना बाद कलेक्ट हुआ है, 2 महीना बाद मिला है, अक्टूबर में जाके मिला है 76,500। तो 76,500 का जो 4% कमीशन है वो नवंबर में पेमेंट करेंगे। 76,500 का 4% कमीशन देखिए नवंबर में पेमेंट। अच्छा, हमारा बजट पीरियड में सितंबर भी तो था, सितंबर में क्यों नहीं आया। अच्छा, सितंबर में कौन सा पैसा आएगा, मान लीजिए आप जून में जो सेल किए थे वो पैसा आपको कब मिला था, 2 महीना बाद, यानी अगस्त में मिला था। जून में जितना सेल किए थे, यहां दिया नहीं है क्वेश्चन में, बट सेल तो आप जरूर किए होंगे। जून में जो सेल किए थे वो पैसा आपको कब मिला, जून वाला पैसा आपको मिला था अगस्त में, 2 महीना बाद, और उसका 4% पेमेंट होगा सितंबर में। बट जून का सेल का अमाउंट नहीं पता है, इसलिए हम लोग यहां पर सितंबर में कमीशन नहीं डाले हैं। कमीशन सितंबर का देखिए खाली रखे। तो सेलिंग कमीशन 2 महीना में आया, अक्टूबर में और नवंबर में 3,200 आया और 3,060 रुपीज आया। ये देखिए, नोट नंबर दे दीजिएगा, नोट नंबर 4, 3,200, 3,060। सितंबर का कैलकुलेट नहीं कर पाए बिकॉज जून का सेल्स हमें पता नहीं है। अगर पता रहता तो जून का पैसा अगस्त में मिलता 2 महीना बाद, और 1 महीना बाद जुलाई, जून का पैसा का 4% कमीशन 1 महीना बाद सितंबर में हम पेमेंट करते, बट जून का सेल बताया नहीं है। डिबेंचर इंटरेस्ट बोला था अक्टूबर का मंथ में पेमेंट होगा, तो सिर्फ अक्टूबर में डालेंगे। अब हम लोग ऐड करेंगे, एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे। पहले सितंबर महीना का टोटल करेंगे। सितंबर महीना का रिसिप्ट का टोटल करेंगे, 80,000 प्लस 10,000, 90,000, और ये चारों अमाउंट का टोटल करेंगे तो ये एक्सपेंसेस का टोटल यानी पेमेंट का टोटल आ गया। रिसिप्ट से पेमेंट माइनस करेंगे, ये मेरा रिसिप्ट है, टोटल रिसिप्ट, पेमेंट माइनस करेंगे 90,000 से 66,000, तो क्लोजिंग बैंक बैलेंस आ जाएगा। कैश की जगह बैंक बैलेंस लिखिए, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बैंक था इसलिए बैंक बैलेंस। ए माइनस बी 90,000 माइनस 66,000। सितंबर का क्लोजिंग बैलेंस ये अक्टूबर के लिए बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। सितंबर एंड हो रहा है, अक्टूबर में शुरू हो रहा है। अक्टूबर का रिसिप्ट को टोटल करेंगे 24,000 प्लस 76,500। अक्टूबर का पेमेंट का भी टोटल करेंगे, रिसिप्ट से पेमेंट माइनस करेंगे, यहां पर नेगेटिव बैलेंस आ जा रहा है, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। ब्रैकेट में डालेंगे रिसिप्ट से पेमेंट, पेमेंट का अमाउंट ज्यादा है, रिसिप्ट का अमाउंट कम है, मतलब ये नेगेटिव बैलेंस आ गया, बैंक ओवरड्राफ्ट। अक्टूबर का क्लोजिंग बैलेंस ओवरड्राफ्ट है, नवंबर का ओपनिंग बैलेंस। अब ये दोनों को ऐड करेंगे, ध्यान रखेंगे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ऐड करके नवंबर का रिसिप्ट आ गया, नवंबर का पेमेंट को टोटल करेंगे। नवंबर में भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा है, रिसिप्ट छोटा है, पेमेंट ज्यादा है, तो नवंबर में बैंक बैलेंस ओवरड्राफ्ट।
कैश बजट से रिलेटेड और भी सम्स आप लोग को सॉल्व करवाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड डे एवरीबॉडी।